हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस चैप्टर नंबर 6 मौर्यान चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोक। सो यहाँ पे हम एम्परर अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर बिंदुसार जब मर गए तो फिर जो उनके बेटे थे उनके छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे उनके बड़े भाई सुसीम के साथ। सो क्या हुआ, जब वो उनका राज्याभिषेक हुआ तो फिर वो भी पावर में आ गए, लेकिन उनका जो राज अभिषेक था वो 4 साल बाद हुआ। और कहाँ हुआ? स्टेट कैपिटल, यानी जो उन्होंने अपना मौर्यान एम्पायर बनाया था उसका जो कैपिटल था वो था पतलीपुत्र, वहां पे हुआ। आफ्टर द कोरोनेशन, राज्य अभिषेक के बाद अशोक इंक्रीज द रॉयल इनहेरिटेंस इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उनके पिता के जैसे ही उन्होंने भी अपना राज्य दरबार बनाया, सुख शांति बनाए रखा। अकॉर्डिंग टू हिज स्टोन इंस्क्रिप्शन, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, अगर जैसे कि अभी ये सब हमें नॉलेज कहाँ से मिली है? स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिली है। सो अगर हम देखने जाए स्टोन इंस्क्रिप्शन के हिसाब से तो फिर उनका जो एम्पायर था, उनका जो राज्य था वो कांधार से पेशवार, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। देखिए अभी आपको पता होगा कि ऐसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या लिखा है? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में उनका क्या था? कांधार। यहाँ पे समझ लीजिए कांधार और पेशवार है, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है उधर कांधार एंड पेशवार है। तो उधर से लेकर नेपाल, जो कि नॉर्थन इंडिया में है, वहाँ तक उनका क्या था? राज्य। उधर से निकल नेपाल तक उनका राज्य था। अब तो मैसूर, और मैसूर के जो आगे, जो कि आज के ज़माने में जो मैसूर है वो कर्नाटका के हम नाम से जानते हैं, यानी कि कर्नाटका के आगे जो साउथ है उधर भी उनका राज्य था। गुजरात, सौराष्ट्र इन दी वेस्ट। और अगर वेस्ट में देखने जाए तो गुजरात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही हमारा आता है गुजरात। तो गुजरात, सौराष्ट्र वो भी मगध के अंदर आ चुका था। अभी यहाँ पे जो आपको मगध दिख रहा है वो भी बिहार में है, यानी अभी वो बिहार नाम से जाना जाता है। और जो कि ईस्ट में है, ईस्ट यानी इस साइड, कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा। और यहाँ पे जो कलिंगा है वो आज के ज़माने में ओडिशा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना पढ़िए कि कलिंगा का युद्ध होने वाला है और जो अशोक का हाथ है वो चेंज होने वाला है। कलिंगा सिचुएटेड इन द नाइबर्थ ऑफ मगर। कलिंगा मगर के बाजू में ही था। वो जो पार्ट ऑफ मगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ नंद किंग, जब नंद किंग का टाइम था। नंद किंग यानी कि जब चंद्रगुप्त थे तब के एक राजा थे नंद किंग, जिनको वो हरा के यहाँ पे आए थे। सो जब नंद किंग का टाइम था, जब ये मौर्यान एम्पायर का नहीं था, जब ये नंद किंग चल रहे थे, तब क्या था? जो कलिंगा था नंद किंग के अंदर था। लेकिन जब मौर्यान एम्पायर जब इन्होंने स्थापित किया तो फिर ये जो हमारा जो इनका जो राज्य है कलिंगा, वो उसमें से निकल गया। अशोका हु विस्त, तो फिर अशोका यह चाहते थे कि जो कलिंगा था वो पहले था, अभी निकल गया, तो वो वापस उसे लाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने डिक्लेयर वार ऑन किंग जयंत ऑफ कलिंगा। तो फिर उन्होंने जो कलिंगा के जो राजा है जयंत, उनसे लड़ने के लिए बोला। 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, यहाँ पे जो जयंत उनको 8 साल हो गए थे राजगद्दी पे बैठे हुए, ठीक है। अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर। अब यहाँ पे हमारे जो अशोका है वो ये वॉर में तो जीत गए। आफ्टर अचीविंग विक्ट्री यानी कि जीत को अचीव करने के बाद अशोका वॉज ग्लूम, अशोका बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए, ठीक है, वो कमज़ोर हो गए। एवरीवेयर इन द बैटल, जो लड़ाई का जो फील्ड था जहाँ उन्होंने युद्ध किया था वहाँ पे, एज वेल एज इन दी सिटी, और सिटी जो उनकी सिटी थी उधर भी, सीइंग लॉस ऑफ लाइफ, सबका लाइफ चला गया था, लॉस हो गया था उनका बहुत, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत लॉस हो गई थी।
उनके यहाँ पे जो वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, वो सब क्राई कर रहे थे। उनका जो जॉय था, जो राजा थे उनकी खुशी थी जो जीत की, वो भी अब लॉस्ट हो चुकी थी। यानी कि ये सब देख के कि यहाँ पे अगर वो बैटल फील्ड पे जाते तो हर जगह उनके उनके यहाँ के जो लोग हैं वो मरे हुए दिखाई दे रहे, और अगर वो सिटी में रहते तो फिर वो देखते कि जो विधवा औरतें हैं जो कि अभी हो गई है, और जो चिल्ड्रंस हैं वो सब अकेले हो गए। तो इस वजह से जो उनके कलिंगा की जीत की जो खुशी थी वो भी चली गई थी। इस पीस ऑफ माइंड, अब उनकी जो माइंड की जो शांति थी ना वो खो बैठे थे। अब उनका जो अशोका का जो हार्ट था वॉज फील्ड विथ फीलिंग, उनका जो हार्ट था वो फीलिंग से भरा हो गया था। रिमोर्स एंड रिग्रेट ओवर द वार, उनको मतलब ऐसा हो रहा था कि मैंने ये वार क्यों किया। ही अंडरस्टूड द फुलथिलिटी ऑफ वार एंड कलिंगा वार, उनको पता चल गया कि ये जो कलिंगा वार है बिकम अब उनके जिंदगी का आखिरी वार होगा, यानी आखिरी लड़ाई होगी। बुद्धिस्ट मॉन्क, फिर क्या होता है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उपगुप्त, वो उन्हें सिखाते हैं, taught him to renounce his weapons, उन्होंने सिखाया उन्हें कि तुम अब अपना वेपन्स यानी शस्त्र वो छोड़ दो और हमारे मतलब स्क्रिप्चर्स उठा लो, जैसे कि ज्ञान विद्या नॉलेज ये सब अब चालू कर दो। बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, अब जो अशोका है वो बुद्धिस्ट के मार्ग से चलने लगे क्योंकि उसी में उनको शांति लगती थी, और अब वो एक रिलीजियस मैन बन चुके थे। वो एक डिप्लोमेटिक मैन से एक रिलीजियस मैन बन चुके थे। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर, अशोका एक ऐसे रूलर थे जो सभी को इंस्क्रिप्शंस के लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि जो प्राकृत और ब्रह्मी लैंग्वेज थी उसके थ्रू समझाते थे। अब ये इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं? सो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंस्क्रिप्शंस का मतलब सीख लिया था कि अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पेड़ पत्थर के ऊपर लिखते हैं तो उससे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो फिर वो एक ऐसे राजा थे जो लोगों को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू देते थे, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्रिप्शन से वो सबको मैसेज देते थे, और उनकी जो राइटिंग होती थी यानी कौन सी भाषा में लिखते थे वो थी प्राकृत एंड ब्रह्मी। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये जो कौन सी भाषा होती है कैसी होती है ब्रह्मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक को कुछ बहुत सारे टाइप्स में दिखाए गए। देखिए ये है प्रारंभिक ब्रह्मी, यही है ब्रह्मी लैंग्वेज, और उसके बाद आता है देवानगिरी स्क्रिप्ट, जिसे आज के ज़माने में तो हम हिंदी के नाम से जानते हैं। ये अ है, जिसको जो ए है उसी लेटर को बताया गया है। अगर हम प्रारंभिक की बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं, अ को ऐसे लिखते हैं, और फिर अगर देवानगिरी स्क्रिप्ट में तो हम अ लिखते हैं ऐसे। फिर क्या है, फिर आता है बांग्ला, बांग्ला में हम अ को कैसे लिखते हैं। फिर मलयालम, मलयालम को अ नहीं, यहाँ ए को कैसे लिखते हैं, देखिए ये आपके सभी के टेक्निक्स हैं। और फिर यहाँ पे आपका तमिल आ गया, तमिल में आपको अ को कैसे लिखते हैं, ए को। सो ये आपकी सारी भाषाएं थी जो कि उस वक्त में चलती थी, ठीक है। सीख लिया आपने ब्रह्मी, ब्रह्मी अपना ये रहा जिस भाषा में वो ज़्यादातर लिखते थे। अब क्या होता था, वो जो मैसेज देते थे जो अभी आपने पढ़ा कि वो एक ऐसे राजा थे जो सबको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मैसेज देते थे। तो वो मैसेज में क्या लिखा हुआ था ये अब हम पढ़ लेते चलो। तो जो मैसेज था उसमें क्या लिखा था, उसमें हेडिंग डाली हुई थी अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग, देखिए ये है ना अशोका का इंस्क्रिप्शन, वो डिस्क्राइब कर रहे थे यानी कि अपने बैटल ऑफ जो उनकी लड़ाई हुई थी कलिंगा उसके बारे में डिस्क्राइब बता रहे थे। वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज कलिंगा, जब वो अपने कलिंगा के बारे में बता रहे थे, कलिंगा वार यानी कलिंगा युद्ध के बारे में, अशोक गॉट दिस राइटन ऑन द स्टोन, तो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ये लिखा था स्टोन इंस्क्रिप्शन पे, उन्होंने क्या लिखा था ये लिखा, देखिए ये रहा। 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग, 8 साल बाद जब मैं राजा बना था, आई कंक्यूड कलिंगा, मतलब कि मेरे को 8 साल हुए थे राजा बनी,
तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को कलिंगा अपने अब खुद को चाहिए था, ठीक है, अबाउट 1.5 लाख। तो जब कलिंगा मेरा हुआ तो 1.5 लाख पीपल जो थे वो क्या थे, उनको हमने बंदी बनाया था, क्योंकि सामने वाली टीम की थी तो हमें तो बंदी बनाना ही होगा। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, और यहाँ पे जो 1 लाख से ज़्यादा लोग तो किल थे यानी मर गए थे। दिस मेड मी वेरी सैड, इस वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। पीपल हु लव देयर रिलेटिव्स, ऐसे पीपल जो अपने रिलेटिव्स को लव करते थे, उनके फ्रेंड्स एंड आर्ग्रेसेस, ये सब अब नहीं रहा था। टुवर्ड देयर स्लेव्स एंड दैट, यहाँ पे सब अब तो सब रहे ही नहीं है। आर ऑल्सो किल्ड, सब यानी उनके जो स्लेव यानी कि उनका जो खेलना था कूदना था सब चला गया। ये वार में हम जीते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम हार गए। सो आई एम रिग्रेटिंग, मैं खुद को रिग्रेट कर रहा था ना। लेकिन इसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं धम्मा अपनाऊंगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो धम्मा आपने सुना अभी, उसका मतलब क्या है, उसका ये जो है आपका प्रकृत वर्ड है। असलियत में धम्मा का हिंदी में मतलब होता है धर्म। तो उन्होंने बोला कि अब से मैं धर्म अपनाऊंगा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल, मैं हर लोगों के प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा, प्रिंसिपल्स, ठीक है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल हर थ्रू धम्मा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सभी के दिल जीत लूँगा ये धम्मा यानी धर्म अपना के। इट्स बेटर देन फोर्सफुली विनिंग पीपल, ये जो है वो सबको फोर्स यानी कि एकदम फोर्स देके सबको पीपल को जीतने से अच्छा है कि हम धर्मा अपनाए, धर्म से जीते। आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन, मैं ये इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ एक मैसेज के थ्रू फ्यूचर के लिए, सो दैट उसके बाद जो मेरे जो बेटे होंगे, मेरे जो पोते होंगे, वो सब कभी लड़ाई के बारे में ना सोचें। दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धम्मा, वो ऐसा सोचे कि वो कैसे धम्मा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो धम्मा है वो एक प्रकृत वर्ड है जिसको आज हम धर्म कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे मैं समझा रहा था तो आपको समझ आ जाए। आपको थिंक करना है, थिंक तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ओके। सो फ्रेंड्स, अशोका इंस्क्रिप्शन राइटन इन प्रकृत लैंग्वेज, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन से वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे देखा धम्मा लिखा था, यानी धम्मा कहाँ का वर्ड है, प्रकृत का, यानी कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रकृत में लिखा हो गया था। हैज बीन फाउंड ऑन द वे ऑफ, तो ये हमें कहाँ से मिला, ये जो मैसेज है वो हमें दामोदर कुंड से मिला, जो कि गिरनार माउंटेन के पास है। अब गिरनार माउंटेन जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में है। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन आर्टिकल ऑफ 3 किंग, ये इंस्क्रिप्शन से हमें एक आर्टिकल मिलता है 3 राजाओं के बारे में। वन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम किंग, इनमें से एक महाकश्यप रुद्र दमन किंग का था। दूसरा इंस्क्रिप्शन था जो हमें डिटेल देता है सुदर्शन लेक के बारे में, जो कि हमारे गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनाया था। अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो किसके हैं, वो मयूरियान यानी जो हमारे चंद्रगुप्त थे उनके गवर्नर थे। थर्ड इंस्क्रिप्शन जो था वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कैनाल्स के बारे में, उस टाइम में जो बने थे यवन राज के द्वारा। जो किसके गवर्नर थे, वो गवर्नर थे अशोक के। अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे 6.2 तो अब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अबाउट द प्लेसेस वेयर अशोका इंस्क्रिप्शंस है मीन फाइन, ऐसे जगह जहाँ अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलेगा। थिंक आपको खुद से करना है। तो अशोक एंड एपोस्टल, सो अशोक एंड एपोस्टल हम पढ़ने जा रहे हैं। अशोक ट्रेवलर टू बुद्धिज्म पिलग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री। अब जो अशोक हैं वो कंट्री के बाहर जो बुद्धिज्म के जो मंदिर है वहाँ वो ट्रैवल करते थे और बुद्धिज्म का प्रचार करते थे ड्यूरिंग हिज यात्रा, अभी के समय, हाँ उनके यात्रा के थ्रू, ओके। अशोका ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध,
अशोका जो होते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं गौतम बुद्ध के टीचिंग से एंड सो द पथ ऑफ धम्मा, और सबको धम्मा सिखा रहे थे। धम्मा यानी धर्म। ही इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर आर्टिकल, वो इनग्रेव करते थे इंस्क्रिप्शंस को, पिलर आर्टिकल यानी जो खंभे के ऊपर हम लिखते हैं आर्टिकल वो। ओके, एट वेरियस प्लेसेस इन हिज एम्पायर, उन्होंने ऐसा बहुत यानी कि इनक्रेव किया इंस्क्रिप्शंस पिलर आर्टिकल के ऊपर, बहुत उनके जो राज्य था उधर बहुत सारे जगह पे उन्होंने लिखा था ऐसा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम, उस टाइम के जो प्रॉब्लम्स थे उसे सॉल्व करने के लिए अशोका सेट अप ए रिलीजियस डिपार्टमेंट, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक रिलीजियस डिपार्टमेंट खोला। धम्मा महापत्र अपॉइंटेड एज द हेड, यहाँ पे जो महापत्र है वो जो डिपार्टमेंट उन्होंने खोला था उसके हेड हुआ करते थे, ठीक है। प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म अमॉन्ग द पीपल एंड वर्क टू रीच देयर मोरल स्टैंडर्ड, उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया और सभी को, और जो बहुत सारे पीपल थे उन्होंने बुद्धिज्म को माना, सब सच्चाई के पथ पर आ गए। ओके, अशोका बैन्ड द हंटिंग, अशोका ने हंटिंग करवाना बिल्कुल बंद करवा दिया, ठीक है। उन्होंने एनिमल वायलेंस बिल्कुल स्टॉप करवा दिया था। ही एम्फेसाइज्ड द प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, उन्होंने लव यानी कि एक दूसरे से प्यार करो, कंपेशन यानी दया भाव दिखाओ, काइंडनेस दिखाओ, नॉन वायलेंस यानी कि शुद्ध शाकाहारी बनो। ओके, अलॉन्ग विथ द सरमन्स, उनके जो सरमन्स थे यानी उन्होंने जो सिखाए थे सम यूजफुल सेइंग्स, तो फिर उनके जो कुछ यूजफुल सेइंग्स थे यानी जो उनका ज़्यादातर जो कहना था वो इस इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन ये था, एक उनका ये इंस्क्रिप्शन था। ओके, अशोक जो ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया था, क्या दिया था? नंबर 1, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानो। सेकेंड, रिस्पेक्ट द एल्डर, अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करो। थर्ड, डू नॉट किल द एनिमल, एनिमल को किल मत करो, एनिमल को मारो मत। स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम खर्चा करो। अपने गुरु को आदर दो। तो बी काइंड टू वुमन, वुमन यानी कि औरतों, और सर्वेंट्स यानी कि नौकरों की इज्जत करो। तो गिव डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क, ब्राह्मण्स और मॉन्क को डोनेशन दो। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ अदर, रिस्पेक्ट करो और ट्राई करो दूसरे रिलीजियस का प्रिंसिपल समझने में। तो फिर ये आपका पार्ट अभी फिनिश होता है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।